हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एग्जाम्पल। पुरानी एनसीईआरटी में 17th है और न्यू वन में ये शायद 8th नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, ये हमें गिवन है और इस सर्कुलर पार्क का हमें डायमीटर गिवन है। सपोज कर लो वो डायमीटर है AB और ये सेंटर पॉइंट है O। इस डायमीटर की लेंथ हमें 13 मीटर गिवन है, ये हमें गिवन है। यहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं, वन गेट और यहाँ पर दूसरा गेट। डायमीटर के बिल्कुल एंड्स पे दो गेट लगे हुए हैं। एक पोल है P जो पार्क की बाउंड्री के ऊपर है और ये गेट जो है वो A से भी कुछ दूरी पर है और B से भी कुछ डिस्टेंस पर है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, मतलब अगर मैं AP को BP से बड़ा मानता हूं तो फिर गिवन क्या है कि AP माइनस BP 7 मीटर है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। ये हम लोगों को गिवन किया हुआ है। अब AP को अपन ने BP से बड़ा माना तो BP भी बड़ा हो सकता है, तो एंड में हम लोग इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू से। पहले अपन ये लेट कर रहे हैं कि AP जो है वो BP से बड़ा है। अगर हम लोग BP को x लेट कर ले तो फिर AP क्या हो जाएगा, AP माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो यानी कि AP की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस x मीटर। लो तो AP हो गया 7 प्लस x और जो BP है वो हमारे पास x, ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद एंगल P जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। वाई क्यों होगा, यहां पर लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एक डायमीटर है, तो फिर ये वाला जो सेमी सर्कल है वो मतलब जो सर्कल का हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, जिसे अपन सेमी सर्कल बोलेंगे। उसके बाद अगर एक एंगल 90 डिग्री का है ट्राइंगल में तो वहां पर क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। अब 90 के सामने वाली साइड तो होती है हाइपोटेन्यूज और बाकी जो दो साइड बच गई उसे आप किसी भी बेस मान लो और किसी भी परपेंडिकुलर मान लो। तो मान लेते हैं मैंने परपेंडिकुलर मान लिया AP और BP मान लिया मैंने बेस और AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है। AP की वैल्यू है 7 प्लस x या x प्लस 7, कुछ भी कह सकते हो। BP की वैल्यू x है और AB की वैल्यू 30 का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। A प्लस B का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ गया। x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर बनेगा प्लस 14x प्लस 49, 169 अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो वो माइनस का हो जाएगा। सो यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 14x। 49 में से 169 माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा। 2 आप कॉमन लेके खत्म कर सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 ये हमारे पास रहेगा। अब हमें आगे डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है, उन्होंने हमें कहा है कि पहले चेक करें इज इट पॉसिबल, पहले वो चेक करना है। तो मतलब मुझे डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि क्या वो 0 या 0 से बड़ा है। अगर है तो फिर आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 है। B होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 7 है और कांस्टेंट की वैल्यू है माइनस का 60। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से।
ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? 7। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस का 60 है, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 240 289। तो अपा क्या लिखेंगे? एज d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग वैल्यूज जो है वो क्या है? पॉसिबल है। और अगर ये चीज पॉसिबल है तो फिर गिवन सिचुएशन क्या लिखेंगे? गिवन सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो फिर गिवन सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करनी थी। अगर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a। ओके, माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 289, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1, सो माइनस 7 प्लस माइनस 289 का रूट 17 होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो एक बार प्लस का 17 उतारेंगे हम लोग और एक बार हम लोग माइनस का 17 करेंगे। ये आ जाएगा 17 में से 7 गया 10/2 और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज को तो रिजेक्ट कर दो, ये तो रिजेक्ट है क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और आपके पास दूसरी वैल्यू आ रही है x की 5 आ रही है, तो इसका मतलब है जो BP का डिस्टेंस है वो 5 मीटर हो गया और जो AP है वो 7 + 5 यानी कि 12 हो गया। अगर हम लोग ये लेट कर लें कि BP बड़ा है AP से, ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं है कि वो A से ज़्यादा डिस्टेंस पर है या B से। तो अगर BP AP से बड़ा हुआ तो AP की वैल्यू होगी बेटा 5 मीटर और BP होगा 7 मीटर। तो ये आप दोनों आंसर्स यहाँ पे नोट 7 12 कैलकुलेट कर दोगे और ये आप लोगों का एग्जाम्पल डन हुआ। थैंक यू।